देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से प्रोसीड करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि जो जेल मैनुअल में अमेंडमेंट किया गया जिसका सीधा फायदा आनंद मोहन सिंह जी को मिला है वो गैर कानूनी या असंवैधानिक है, तो ऑब्वियसली फिर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है तो चूंकि उनको उसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट का फायदा मिला है, और अगर वो अमेंडमेंट ही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये गैर संवैधानिक है या अनुचित है कानूनी रूप से, तो उनको पुनः वापस जेल जाना पड़ सकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपको सिर्फ 14 या 20 साल की ही सजा काटनी है, आपको अपनी पूरी जिंदगी की सजा काटनी है। तो नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि आनंद मोहन की रिहाई को रद्द किया जाए और जो जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है वो भी असंवैधानिक है। हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और अनंत सिंह मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे अहम केसों में वकील की भूमिका निभाए हैं। बात करते हैं सर, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जो तत्कालीन डीएम थे जी कृष्णैया, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने याचिका दायर की है। मांग की गई है कि उनके जो रिहाई हुई है उसको रद्द किया जाना चाहिए। पहले तो क्या है पूरा प्रावधान इसमें? जी बिल्कुल, इस मामले में जैसा आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच के सामने ये याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पे अर्जेंट हियरिंग की अपील कोर्ट से की गई थी। कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट किया और इस मामले को अर्जेंट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 8 मई की तारीख मुहैया कराई है इस मामले में सुनवाई के लिए। इस पिटीशन में बेसिकली 2 मुद्दों पे, 2 पॉइंट्स पे आनंद मोहन सिंह की जो रिहाई हुई है उसको चैलेंज किया गया है। एक ग्राउंड जो उसमें है वो ये है कि आनंद मोहन ने अभी करीब करीब 16-17 साल की सजा काटी है, तो उसमें ये चैलेंज किया गया है कि जो उनको, जैसा आपको मालूम है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था जिसको 2012 में पटना हाई कोर्ट ने रिमिट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट बना दिया था। और उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि ये सिर्फ 14 या 20 साल का सजा होगा, ये एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, क्योंकि एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि जब किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है तो उसका मतलब है कि ये सज़ा या तो 14 या 20 साल की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे जजमेंट्स में इस बात को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जब किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है इसका मतलब होता है कि वो उनकी पूरी बायोलॉजिकल नेचुरल लाइफ के लिए सज़ा होती है, ना कि 14 या 20 साल के लिए। तो एक इस मुद्दे पे ये किया गया है कि चूंकि हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला था और उस जजमेंट में कहीं इस चीज़ का कोई मेंशनिंग नहीं है कि ये सिर्फ 14 या 20 साल की सज़ा है, तो उनका ये कहना था कि इस साल की ये पूरी सज़ा पूरे उनकी लाइफ के लिए होनी चाहिए और उनको जो उस जल्दी रिहा कर दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली गलत है। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने ये रेज किया है, जो आपको मालूम होगा कि बिहार जेल मैनुअल में एक प्रोविजन था, तो इसमें आप इसको 2 तरह से देख सकते हैं लीगली। एक ये कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सज़ा को कम करने का अधिकार है या नहीं, एक उसका पॉइंट ये है। और दूसरा ये है कि जो रेलेवेंट प्रिजन लॉज हैं और जो स्टेट स्पेसिफिक जेल मैनुअल्स हैं उसके प्रोविजंस को अप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया है। तो बिहार में एक ये था कि जो बिहार प्रिजन मैनुअल है उसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज थी सजा याफ्ता लोगों की जिनके सेंटेंसेस को आप रिमीट या कम्यूट नहीं कर सकते हैं। उसमें एक कैटेगरी थी ऐसे लोगों की जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है किसी पब्लिक सर्वेंट की ऑन ड्यूटी मर्डर करने के लिए। तो अगर किसी को किसी पब्लिक सर्वेंट की ऑन ड्यूटी हत्या करने के अपराध के मामले में सजा मिली है तो उसमें गवर्नमेंट उस सजा को रिमिट या कम्यूट नहीं कर सकती है। लेकिन
बहुत रिसेंटली अप्रैल महीने में ही बिहार सरकार ने प्रिजन मैनुअल को ट्वीक किया, अमेंड किया उसमें, और जो ये कैटेगरी थी इस कैटेगरी को उस में से रिमूव कर दिया गया, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि बिहार सरकार को अब ये पावर था, बीइंग एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि वो अगर कैसे भी अपराधी को जिन्होंने एक पब्लिक सर्वेंट की ऑन ड्यूटी हत्या की है, उस केसेस में भी अपने इस रेमिटेंस या कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस को, राइट को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसी अमेंडमेंट के तहत बिहार सरकार ने आनंद मोहन सिंह की रिहाई कर दी। लेकिन तो इस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि ये अमेंडमेंट जो बिहार सरकार ने प्रिजन मैनुअल में किया वो गलत है। जी, आप सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, तमाम केसों को स्टडी कर चुके हैं। क्या लगता है कि बिहार सरकार द्वारा जो जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है वो कानूनी रूप से कितना सही था? क्या ऐसा हो सकता था कि किसी अपराधी को छोड़ने के लिए या फिर किसी को रिहा करने के लिए इस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं? तो ऑब्वियसली देखिए, आपके क्वेश्चन में ही दो पहलू हैं जी। एक पहलू ये है कि क्या कोई भी सरकार, इंक्लूडिंग बिहार सरकार, लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड है कि वो प्रिजन मैनुअल में अमेंडमेंट कर सकती है जी। तो इसका अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे हिसाब से हाँ, सरकार को ये पावर है, क्योंकि सरकार ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है जो कि प्रिजन मैनुअल में चेंजेस अगर वो करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन अगर मुद्दा ये उठाया जाए कि ये जो चेंज मैनुअल में किया गया या अमेंडमेंट किया गया वो सिर्फ एक अपराधी या एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो मोटिव को देख सकती है कि क्या ये जो संशोधन किया गया है जेल मैनुअल में, ये इन अकॉर्डेंस विथ लॉ किया गया है, इन अकॉर्डेंस विद द राइटफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर है, या इसके पीछे कोई ऑल्टेरियर या ऑब्लिक मोटिव है। और अगर ऐसा है तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पॉइंट को भी उठाया गया है कि ये जो जेल मैनुअल में अमेंडमेंट किया गया ये सिर्फ इसलिए किया गया कि एक व्यक्ति विशेष को इससे फ़ायदा पहुंचाया जाए और इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य की वजह से किया गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगी और देखेगी कि ये जो अमेंडमेंट किया गया था ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है जी। तो क्या माना जाए कि ऐसी भी संभावना है कि जो आनंद मोहन की रिहाई हुई है उसको रद्द किया जा सकता है बिहार सुप्रीम कोर्ट की ओर से और एक बार फिर से उन्हें जेल जाने की नौबत आ सकती है? नहीं, ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कर रही है, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से प्रोसीड करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि जो जेल मैनुअल में अमेंडमेंट किया गया जिसका सीधा फ़ायदा आनंद मोहन सिंह जी को मिला है वो गैर कानूनी या असंवैधानिक है, तो ऑब्वियसली फिर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है तो चूंकि उनको उसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट का फ़ायदा मिला है और अगर वो अमेंडमेंट ही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये गैर संवैधानिक है या अनुचित है कानूनी रूप से, तो उनको पुनः वापस जेल जाना पड़ सकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपको सिर्फ 14 या 20 साल की ही सज़ा काटनी है, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी की सज़ा काटनी है। तो नेचुरल कॉरोलरी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी निर्णय पे पहुंचती है तो इसका यही होगा कि अगर वो, जैसा मैंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो जेल मैनुअल में अमेंडमेंट किया गया है वो गैर संवैधानिक है या गैर कानूनी है, तो उसका फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। और उसको उनका फ़ायदा अगर उनको नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली फिर उनको पुनः वापस जेल जाना पड़ सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ज्ञानेंद्र मिश्रा। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।